हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 तक की भी कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7, 3 या 7, इसका मतलब क्या है? या का मतलब क्या होता है? या का मतलब, या मीन्स क्या होता है? या का मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, या तो 3 का या फिर 7 का। जैसे हमने बोला चाय या कॉफी, तो चाय या कॉफी का मतलब क्या हुआ? चाय या कॉफी का मतलब क्या हुआ? या तो चाय या फिर कॉफी, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। ऐसे ही 3 या 7, इसका मतलब क्या हो गया? या तो केवल 3 का भाग जाए या फिर केवल 7 से भाग जाए, या तो केवल 3 का भाग जाए उसमें, उन संख्याओं में, या फिर केवल काय का भाग जाए? 7 का। दोनों का भाग नहीं जाना चाहिए। अगर और शब्द लिखा होता 3 और 7, इसका मतलब क्या हो जाता? 3 और 7 मतलब क्या हो जाता? दोनों का। दोनों का 3 और 7 का मतलब दोनों संख्याओं का, जिनमें 3 का भी भाग जाता है और 7 दोनों संख्याओं से भाग जाता है। ठीक है, तो या का मतलब क्या होगा बेटा? आप भी बताया ना। या मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। और का मतलब क्या होगा? और का मतलब दोनों से, दोनों से। ठीक है, उसमें दोनों संख्याएं शामिल करेंगे, या मतलब कोई एक संख्या शामिल करेंगे। अब आपके पास एक रेड का पेन है, एक ब्लू का पेन है, मान लो। अब आपने बोला सर काय से लिख लें, रेड से या ब्लू से, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों पेन में से किससे लिखना चाहते, रेड से या ब्लू से? तो इसका मतलब दोनों पेन से लिखना है कि एक से? एक से, या तो रेड से या फिर ब्लू से। एक पेन को हम रख देंगे, एक पेन का यूज करेंगे। ऐसे ही या का मतलब जैसे 3 या 7, इसका मतलब क्या होगा? 3 या 7 का दोनों में से एक, लेकिन क्या, या तो 3 से या फिर 7 से। मान लो एक कार खड़ी है और एक बस खड़ी है, तो बोला भाई या तो बस से जाओ या कार से। तो बस या कार का मतलब या तो बस ही से जाएंगे सब लोग या फिर कार से, दोनों से नहीं जा सकते। लेकिन और शब्द है, और बस और कार, तो दोनों से जा सकते हैं, बस से भी और कार से भी। ठीक है, समझ में आ गया? अब 3 या 7 का मतलब समझ में आ गया? 3 या 7 का मतलब क्या? या तो केवल 3 से भाग जाएगा या फिर 7 से, या तो या फिर 7 से, दोनों में से कोई एक संख्या से। लेकिन कितनी संख्या है? 400 तक। कितनी संख्या है? 400 तक। तो 400 तक की संख्या नहीं लिखते, 50 तक की संख्या लिखते। कहां तक की? 50 तक की। पहले छोटी संख्या लिखते हैं। चलो 50 तक नहीं लिखते, 30 तक लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो गिनती लिख लो, कहां तक? 30 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 8 29 और 30। अब इसमें क्या निकालना है कि जिनमें केवल 3 ही 3 का भाग जाए और जिनमें केवल 7 ही 7 का भाग जाए। तो ऐसी कितनी संख्या है? तो सबसे पहले 3 से भाग दे लो, काय काय में जाएगा 3 का भाग? बताओ, 3 का भाग काय काय में जाएगा? हाँ, काय में जाएगा। फिर 3 के बाद फिर हाँ, फिर
फिर फिर फिर फिर फिर 30, 3 का भाग चला गया। इतनी संख्याओं में 3 का भाग जा रहा 3 का कि नहीं, तो 3 का भाग जाने वाली कुल कितनी संख्याएं हो गई? हाँ, 3 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हो गई? कितनी? 10। अब 7 का दे लो, 7 का, तो 7 का तो सबसे पहले काय में जाएगा? फिर हाँ, फिर 21, फिर 28। तो 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या हो गई? हाँ, 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या हो गई? कितनी? 4। कितनी? 4। तो अब ये बताओ कि कोई एक ऐसी संख्या मिली जिसमें 3 का भी जाता है और 7 का भी? मिली इसके बीच में? नहीं मिली। कौन सी? कौन सी? 21। तो कितनी संख्या है वो जिनमें 3 का भी जाता है और 7 का भी जाता है? जैसे लिख लो, इधर अपन टेबल लिख लेते हैं 3 की, ठीक है। 3 1 is 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, फिर 21, फिर 20 और 4 की लिख लो, वो 7 की, 7 1 is 7, 7 2 are, फिर 21, फिर बस इतना ही तो है। अब इसमें बताओ 7 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी में लगाई? कितनी में लगाई? कितनी मिली जिसमें 3 का भी भाग जाता है और 7 का भी? कौन सी? कितनी मिली? 21। मतलब कितनी है संख्या में? संख्या में कितनी है? 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, कितनी है? कितनी मिली? कितनी? देखो, ये 7 की टेबल में भी आ रही और 3 की टेबल में आ रही, तो कितनी में लगाई हमें? कितनी में लगाई? 1। तो 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? 10। और 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 4। तो टोटल कितनी हो गई? 14। इन 14 संख्याओं में 3 का और 7 का, ठीक है, 3 और 7 नहीं, इन 14 में 3 का या फिर 7 का भाग जाता, लेकिन वो 14 नहीं है, क्योंकि 14 में अभी एक कौन सी संख्या जुड़ी हुई है? इस 14 में कौन सी संख्या जुड़ी हुई है जिसमें 3 का और दोनों का भाग जा रहा है? तो इस 14 में से उस संख्या को क्या कर दूं? माइनस कर दो, तो कितनी बची? तो 13 ऐसी संख्या है जिनमें या तो केवल 3 से भाग जाएगा, इन 13 में से केवल 9 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिनमें केवल 3 का भाग जाएगा। जैसे 21 को अलग कर दो तो कितनी बची? 9 बचेगी नहीं। इधर से भी 21 को अलग कर दो तो कितनी बची? कितनी बची? 3 बची कि नहीं? बची कि नहीं? ठीक है। तो अब ऐसे देखें तो 12 आ रही, लेकिन 12 नहीं, वो 13 है, क्योंकि वो 21 एक बार ही हटेगा, 21 एक बार ही हटेगा, 2 बार नहीं हटेगा, क्योंकि 21 दोनों में आ रहा। ठीक है, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई अपनी? 13। तो 13 ऐसी संख्या है जिनमें या तो 3 से भाग जाएगा या फिर 7 से। ये तो छोटी संख्या थी, 30 तक थी, तो हमने उनको लिख लिया, तो हमने ये समझाने के लिए किया था। लेकिन हमारी संख्या 30 नहीं है, कितनी है? 400। तो 400 के बीच में आप कैसे पता करें? तो कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? अभी हमने करके बताया ना, तो कैसे पता करेंगे? पहले काय से भाग देंगे? पहले कितने से भाग दें उस 400 में? अभी 30 में हमने अभी 30 में कितने से भाग दिया? 3 में, 3 से। फिर उसी 30 में काय से भाग दिया? काय से? जैसे देखो 30 में
हमने 3 से भाग दिया, कितनी बार गया? 10 बार। तो 30 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं हमारे पास जिनमें 3 का भाग जाता है? 10। फिर उसी 30 में 7 से भाग दिया, तो कुल कितनी संख्याएं मिल गई? कितनी मिल गई? 4। तो इन 4 संख्याओं में काय का भाग जाता है? 7 का। लेकिन इस 10 और 4 में एक ऐसी संख्या भी है जिसमें काय का भाग जाता है? 3 का और 7 का। कैसे पता? इस 30 में हमने भाग दे लिया 21 का। अब ये 21 कहां से आ गया? 21 कहां से आ गया? इस 3 का और 7 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया, एलसीएम निकाल दिया। तो 21 एकम 21। तो एक संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भी जा रहा और 7 का। अभी तो मिली थी 21, नहीं मिली थी 21, तो वो 21 कहां से मिली? गुणा करने से। या तो टेबल पढ़ लो तो दोनों में एक सी मिलती जाएंगी, और टेबल नहीं पढ़ना है तो फिर गुणा कर लो उनकी। तो 21 ही मिली थी हमें। तो इसमें 10 धन 4 ऋण 1। तो 10 का मतलब जिनमें 3 का भाग जाता है, 4 का मतलब जिसमें केवल 7 का भाग जाता है। तो इन दोनों को मिला के 14, इस 14 में से एक घटा दिया तो कितना बचा? 13। तो अब हमें निकालना, अभी निकाला 30 तक, अब हमें कहां तक निकालना? तो कैसे निकालेंगे? 400 तक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले काय से भाग देंगे? काय से? तो पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल दें। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या या संख्याएं। तो सबसे पहले इस 400 में कितने से भाग दिया? तो 3 एकम बच गई, उतारे 3 त्रिका बची, उतारे 3 त्रिका 9 बच गई 1। हमें इस 1 से कोई मतलब नहीं। तो 133 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें काय का भाग जाता है? 3 का। काय का? अगर देखा जाए तो इसी 133 में कुछ संख्याएं ऐसी भी मिलेंगी जिनमें काय का भाग जाता है? 7 का भी जाता होगा। इसमें काय का भाग जाता होगा? 7 का भी जाएगा, कुछ ऐसी संख्याएं भी मिलेंगी। अब इसके बाद काय से? 7 से विभाजित होने वाली संख्या। तो क्या करें? अब 400 में काय का भाग दे दो? 7 पौना 35 बच गई, 5 उतारा 0, 7 सतैया 49 बची 1। तो ये 57 ऐसी संख्या है जिनमें काय का भाग जाता होगा? 3 का भी भाग जाता होगा। 133 ऐसी संख्या है जिनमें 3 का तो जाता ही है, लेकिन हो सकता है 7 का भी। कुछ संख्याएं दोनों में एक सी मिले। तो अब दोनों संख्याओं, जिनमें दोनों संख्याओं का भाग जाता है, वो कैसे निकालेंगे? तो यहां लिखेंगे 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली, जिनमें काय का भाग जाता है? 3 का और 7 का विभाजित होने वाली संख्याएं। तो अब दोनों से हमें भाग देना है, तो हम क्या करेंगे? सीधा इन दोनों का क्या कर लो? पहले तो 3 into 7 इज इक्वल टू 21। एलसीएम ले लिया, दोनों का क्या कर लिया? एलसीएम। तो 3 और 7, तो हमें 3 और 7 का कैसे भाग देंगे? अभी तो हमने अलग अलग दिया, अब 7 में कैसे भाग देंगे? तो गुणा कर लिया। तो अब इस 400 में काय से भाग दे दो? 400 में काय का भाग दे दो? 21। इस 21 का मतलब क्या है? इस 21 में 3 का जाता कि नहीं? और तो इसी से भाग दे लेंगे हम। तो कितनी बार गया? 21 से का कितनी बची? 9, 1 उतारा 0, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी बची 1। तो कितनी संख्या मिल गई हमें? 19। तो इनमें 19, इन दोनों में मिला के 133 और 57, इन दोनों में मिला के 19 ऐसी संख्याएं जिनमें काय का भाग जा रहा है? 3 का और
तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 19 संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, उन 19 संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये 19 संख्याएं इन दोनों संख्याओं में शामिल हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उन 19 को अलग मतलब क्या क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अलग करना मतलब क्या करना, माइनस करना। तो अब हम क्या करेंगे इधर, हाँ, तो 3 से भाग जाने वाली संख्याएं कितनी है, 3 से भाग जाने वाली संख्याएं कितनी है, कितनी है, 100, और 7 से भाग जाने वाली संख्याएं, हाँ कितनी है, 7 से भाग जाने वाली संख्या कितनी है, 41, कितनी है, कितनी, 57। इन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे, और उस प्लस में से किसको घटा देंगे, किससे, तो कौन सी संख्याओं से भाग जाने वाली संख्याएं को माइनस करेंगे, हाँ 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कर देंगे, 3 और 7 मतलब 21, 3 और 7 मतलब, तो कितनी है ये, 19 है। तो पहले इनको जोड़ लो, 7 3 10, 5 3 8 और 1 9, 190 में से 19 घटा दो, 10 में से 9 गए, 9 में से 2 गए, 7 1, तो देख लो 171 ऐसी संख्याएं जिनमें या तो केवल 3 ही से भाग जाएगा या फिर कैसे, देखो उत्तर दिया है